गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 13.2 आलेखों का परिचय क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3 लेके आया हूं। इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स का पार्ट 3 लेके आया हूं। क्या दिया है? उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका के लिए आलेख बनाइए। पहले क्या दिया? जमा धन पर वार्षिक ब्याज। जमा धन 1,000 रुपए है, ब्याज 80 रुपए, 2,000 है तो 160, 3,000 है तो 240, 4,000 तो 320, 5,000 है तो 400। इस तरह से ब्याज और जमा धन दिया हुआ। फिर क्या पूछ रहा है? क्या ये आलेख मूलधन से गुजरता है? बराबर। फिर क्या दिया? आलेख से 2500 रुपए का ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर 280 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना जमा धन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब एक सवाल को हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि यहां पे दो खाना बराबर एक इकाई एक्स एक्सिस पे। कितना? एक्स अक्ष पे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? फिर उसी तरह से दो खाना बराबर एक इकाई वाई अक्ष पे। इसका मतलब यह हुआ कि दो दो खाने छोड़ के एक एक इकाई अपने को दिखाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे क्या दिया हुआ है अपना। यहां पे जमा धन दिया हुआ है 1,000 रुपए और ब्याज दिया है कितना? 80 रुपए दिया। अब इसको हमको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो 80 रुपए है और ये जो 80 रुपए है, 160 रुपए, 200, इसको हम y अक्ष पे दर्शाएंगे और जो जमा धन है उसको x अक्ष पे दर्शाएंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं जमा धन और यहां पे क्या लिखते हैं हम? ब्याज। ठीक है, अब एक एक इकाई छोड़ के उस पे आप जो है दिखा दीजिए। 1,000, फिर यहां कितना है? 2,000, फिर यहां कितना है? 3,000, फिर यहां कितना है? 4,000, फिर थोड़ा आगे जाके कितना है? ये 5,000 है। ठीक है, यहां एक्स एक्सिस। ठीक, अब इस तरह से हमने दिखा दिया। अब हमको इस पे क्या दिखाना है? ब्याज वाई एक्सिस पे। तो हमने ये दो खाने, दो दो डब्बा छोड़ते हुए यहां लिखिए कितना? 80, फिर दो खाना छोड़ दीजिए 160, फिर दो खाना छोड़ दीजिए 240, फिर दो खाना छोड़ दीजिए 320, फिर दो खाना छोड़ दीजिए। कितना हो गया हमारा? 40 हो गया, 400 हो गया। ठीक है, फिर दो खाना छोड़ दीजिए, हमारा कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना का गैप है? 80 का गैप है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हमको सवाल में क्या करना है? सबसे पहले 1,000 रुपए के सामने हमारा ब्याज कितना? 80 है और 2,000 के सामने हमारा 160 है। इस तरह से हम बिंदी लगा के, जैसे पिछले सवाल में बताया, एक ग्राफ को पहले तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 1,000 रुपए है उसका ब्याज कितना है? 80 रुपए है। ठीक है, 2,000 का 160 रुपए है, 3,000 रुपए का 240 है, 240 है और 4,000 का हमारा है 320 रुपए और 5,000 का हमारा कितना है? 400 रुपए। तो इस तरह से हम इसको जब मिला देंगे इन बिंदु को, एक ग्राफ प्राप्त होगा। एक ग्राफ प्राप्त हो गया। ठीक है, एक ग्राफ प्राप्त हो गया। ठीक, अब इस पे हम क्या करते हैं? अब चलते हैं, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा हाँ, आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। आलेख मूल बिंदु मतलब यहां से, यहीं से गुजरेगा। हाँ, आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ये रेखा सीधी है, इसको रैखिक आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक आलेख। ठीक, ये हो गया। अब देख लीजिए क्या दिया है? आलेख से 2500 रुपए का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2500 रुपए। तो अब देख लीजिए 3,000 से 2,000 जो है इसके बीच में 2500 आएगा। अब यहां पे देख लीजिए ये 2,000 था। ठीक है, तो 2,000 में जब अब ये 2,000 है, 2,000 का 160 रुपये हुआ था। यहां लिखिए, देख लीजिए यहां पे 2,000 का 160 रुपये हुआ था। तो अब 2500 रुपए का करना है अपने को।
तो 2500 रुपये का हमारा यहाँ आएगा, तो ये ग्राफ यहाँ पे लड़ेगा, ठीक है। 225 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए इसका आधा हो जाएगा, इसको मिला दीजिए, कितना हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि एक ग्राफ से दूसरे, एक इकाई से दूसरे इकाई के बीच में कितने का अंतर है, 40 का अंतर है। तो अब ये देख लीजिए 2500 में 160 और 40 कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर आलेख से 2500 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे आलेख से 2500 रुपये का ब्याज कितना होगा, 160 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपये। कैसे आया 40, इस ग्राफ से 2500 रुपये बीच में आएगा, इससे यहां बिंदु मारेंगे और उसको मिलाएंगे तो 160 और 240 के बीच में आएगा, इसलिए 160 रुपया ये और प्लस 40 रुपया ये कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, 280 रुपये, क्या कर रहा है, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा। अब 280 तो यहां आ जाएगा दोस्त, बराबर। अब 240 कहां तक था, 3000 तक। अब यहां पे आएगा तो आधा आ जाएगा 280 का, बराबर। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 3500 रुपये, कितना हो जाएगा हमारा 3500 रुपये। अब यहां 2000 का हमने कितना निकाला, अब ये देख लीजिए कितना हो गया है हमारा 3500 रुपये। कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे कि 280 रुपये धन, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए, ब्याज प्राप्त करने के लिए 3500 रुपये एकत्रित करने पड़ेंगे। कितने 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए हमें कितना, देख लीजिए यहाँ पे कितना था 240 था, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 से 40। अब यहाँ से अभी देख लीजिए इसके 80 का अंतर है, तो इसका आधा तो 40 ही होगा ना, तो 40 यहाँ पे क्या 240 और आधा कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। अब 280 प्राप्त करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 3000 पे 240 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3500 रुपये। कितना हो जाएगा 3500 रुपये। ये हमारा 280 रुपये जमा करने के लिए हमें कितना प्राप्त होगा 280 रुपया। इस तरह से दोस्तों हमने आपको इस ग्राफ पे जितना समझाना था आपको समझा दिया। अब अगले क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो चलते हैं अगले वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।